नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, सपा आरएलडी के गठबंधन में खटास आई है। सीटों पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने इस चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो चलिए, रोहित अग्रवाल आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आपने एक ट्वीट किया था सर कि बर्दाश्त करने की सीमा नहीं होती, और आपके इस एक ट्वीट के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। कयास तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर हमारा गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हमारे दोनों नेताओं के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे नेताओं के बीच में एक अच्छी दोस्ती है। पर कहीं ना कहीं देखिए, नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है उसको भी पूरा करना पड़ता है। और क्योंकि नगर निकाय चुनाव के अंदर सिंबल से ऊपर कार्यकर्ता होता है, क्योंकि वो जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही नगर निकाय निगम चुनाव के अंदर जनता के बीच जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, तो वहां पे दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ये समझते हुए कि जीत कैसे सुनिश्चित होगी। ये एक हमारी रणनीति का भी हिस्सा है। पर गठबंधन पे कोई कयास नहीं उठाना चाहिए। गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से मजबूती से जुड़ा हुआ है। लेकिन उपचुनावों में जब खतौली विधानसभा पे उपचुनाव हुए तो उसमें भी आप दोनों ने गठबंधन कर अपने प्रत्याशी को उतारा, और साथ ही आरएलडी के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपनी अधिकांश सीटों पर कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को घोषित किया है। तो क्या ऐसे में वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं पुनः ये चीज को दोहराऊंगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के अंदर जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़ें, और ऐसी स्थिति में गठबंधन में कहीं ना कहीं सबको जगह देना मुश्किल हो जाता है। परंतु कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की देव होती है, और उनको सम्मान देने के लिए, उनको एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको गठबंधन से ऊपर उठ के उतारना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों के ऊपर अपने अपने कैंडिडेट कॉमन सीटों के ऊपर उतारे हैं। पर इस पे गठबंधन पे कयास नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव एक अलग चुनाव है, एक अलग तरीके का चुनाव है। यहाँ पे सभासद का भी चुनाव होता है, जो कि एक बहुत छोटे क्षेत्र का होता है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हो या कोई भी दल हो, उसकी नींव होता है उसका कार्यकर्ता, तो उनको जगह देने के लिए हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने कॉमन सीटों पे भी इनको उतारा है। सर, एक चीज और है कि बीते दिनों रालोद के वोट प्रतिशत काफी ज्यादा कम हो गए थे, जिसके कारण राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा वापस ले लिया गया था। ऐसे में चूंकि निकाय चुनाव है, आप दोनों ही पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी को घोषित किए। क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, कैसे क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होगी? जनता ने हमें थोड़ा प्यार कम दिया था, इसलिए हमारे वोट परसेंटेज कम हो गए थे, और पुनः जनता का प्यार हमें 2024 में मिलेगा। वापस हमारा सिंबल हमें वापस मिलेगा, हमें मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हमें पुनः वापस मिलेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जनता जिससे चाहती है उससे सेवा कराती है। हम राजनीति के अंदर सेवा करने के लिए आए हैं, सत्ता भोग के लिए हम नहीं आए हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। कपीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपीश जी, देखिए, आप लोगों ने रालोद के गढ़ में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और अधिकांश सीटों पर यह दिखने वाला है कि आप दोनों के प्रत्याशी आमने सामने होने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें इस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये देखिए जमीनी स्तर का चुनाव होता है, छोटे चुनाव होते हैं, जिसमें सभी दलों के अपने कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ताओं की खुशी होती है कि पार्टी उनको टिकट दे और चुनाव लड़ाए। तो छोटे स्तर पर पार्टी को उनका मन रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कोई हम पार्टी के गठबंधन पे कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है, और ये लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करता है। कुछ सीटों पे तो जानबूझ करके भी पार्टियां अपने हिसाब से कैंडिडेटों को उतारती हैं। तो वो सारी चीजें समीकरण देख करके ही किया जाता है, और समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। सारी चीजें जो हैं अपने कार्यकर्ताओं की खुशी को देखते हुए की गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
कपिश जी, आगे किस तरीके से रणनीति होगी, चूंकि इस बार निकाय चुनाव में आप दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से दावेदारी करेंगे, अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने उतारा है मैदान में? हर जगह पर हम लोगों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हैं। कुछ जगहों पर ऐसी जगह जहां जहां हम लोग के अपने कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, वहां पर पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होगी, दोनों पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उस पर गठबंधन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और कुछ तकनीकी ऐसी राजनीति की आवश्यकता भी होती है कि जिसके वजह से पार्टी जो है वो आमने सामने भी अपने चुनाव लड़ती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहित अग्रवाल जी भी बने हुए। रोहित अग्रवाल जी, आपने ट्वीट किया कि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, इशारा किस ओर था इस ट्वीट के जरिए? नहीं, हर ट्वीट का मतलब नहीं निकाला जाता, हर शब्दों का मतलब नहीं निकाला जाता। जहां पे इशारा था वहां पे मुझे लगता है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच चुका था। और इसलिए आप ये कहें कि हर शब्द का मतलब आप अपने हिसाब से निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसको कैसे आप देख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से कहूंगा, जाकी जैसी भावना वैसा उसका। पर सर, इस ट्वीट से तो साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में खटास तो हो ही चुकी है, लेकिन बेशक आप उसे वापस से उस पर हम कह सकते हैं पर्दा डालने की आप कोशिश करें, लेकिन ट्वीट के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है सर। नहीं, देखिए, कोई हमारे दलों में कोई खटास नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी एक ही विचारधारा के दल हैं। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो एक वृक्ष लगाया गया था उसी की दोनों शाखाएं हैं और दोनों एक सामान्य विचारधारा पे चल रही हैं। और 2019 से निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा सामंजस्य है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये गठबंधन पसंद आ रहा है निरंतर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दोनों नेताओं के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी दोस्ती है। और अगर कहीं भी कोई बात ऊंच नीच आती है तो वो दोनों बैठ के उसको सुलझा लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म का एक नियम भी है और एक गठबंधन धर्म को पालन करने के लिए दोनों ही नेता एक सामान्य स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं। तो जहां पे हमें, क्योंकि कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है ये, जहां पे आपके पीछे एक लाखों कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी सम्मान का ख्याल रखना होता है, उनकी भी इच्छा का पूर्ति का ख्याल रखना होता है। और अगर वो चाहता है कि जमीनी स्तर पे उसने मेहनत की है और वो लड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसके इस तरीके से देखते हैं कि गठबंधन पे कहीं पे कोई आंच है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। 2024 में भी आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को एक मंच के ऊपर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। कपिश जी, देखिए, एक बड़ी बात रोहित अग्रवाल जी की तरफ से कही गई है कि बेशक निकाय चुनाव में तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन 2024 में एक ही पटल पर दोनों पार्टियां साथ नजर आने वाली है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का अपना गठबंधन है और आप एक बात देख लें कि कुछ क्षेत्रों में ही समाजवादी के पार्टी के भी प्रत्याशी और रालोद के प्रत्याशी आपस में चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन प्रत्याशियों के अंदर ताकत होगी वो जीत के आएगा, वो सब एक दूसरे के ही होंगे, कोई अलग नहीं होंगे जीत के बाद। तो मैं इस बात को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये छोटे कार्यकर्ताओं को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो हमारे जमीनी स्तर पे कौन काम करेगा। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया है, कोई आपस में हम लोगों के मत भिन्नता नहीं है। कपिश जी, आपसे आखिरी एक सवाल ये है कि देखिए, बीते दिनों रालोद के जो राज्य स्तरीय पार्टी और उसके वोट प्रतिशत को झटका लगा है, क्या उसे देखते हुए भी ये आगे की रणनीति काम करने वाली है? कहीं निकाय चुनाव में जनता की तरफ से दरकिनार ना कर दिया जाए, इसके कारण भी सपा ने रालोद के गढ़ में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं पॉलिटिक्स में, मूवमेंट लेने पड़ते हैं जो पार्टी हितों के लिए आवश्यक होते हैं। और समाजवादी पार्टी और रालोद एक अनुभवी दल है और अपने अनुभव के आधार से ही हम लोगों ने कुछ जगहों पर एक साथ और कुछ जगहों पर एक दूसरे के विरुद्ध भी प्रत्याशी को मैदान में उठाया है। लेकिन इससे कोई गठबंधन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप वही चीज उठा करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी तमाम ऐसे दल हैं जो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी का ही उठा करके आप देखिए, गोरखपुर के अंदर और इसके आसपास क्षेत्र के अंदर जो है निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपनी सभासद में प्रत्याशिता खड़ी की है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अग्रवाल जी, कपिश श्रीवास्तव, आप दोनों का यहाँ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।